बहुत बहुत धन्यवाद डोमिन जी, और बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार अरुणाचल वेस्ट के सभी दर्शकों को। ये जो आज का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, सदस्यता अभियान। तो इस सिलसिले में इस बार हम ये सदस्यता अभियान जो है 2014 को भी हुआ था, 2019 को भी हुआ था और अभी 2024 को हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो राज्य के स्तर में मुझे राज्य के सदस्यता अभियान का मेंबर के रूप में मुझे भी शामिल किया है। तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले तो हम दिल्ली गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम गए। 17 अगस्त को हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमारे बहुत ही ऑनरेबल यशस्वी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी उसमें आए थे और जेपी नड्डा जी मौजूद थे, और भारतवर्ष से जगह जगह से सब बीजेपी के जो सदस्यता अभियान के मेंबर्स हैं सभी आए, बहुत वरिष्ठ नेता लोग आए, और वहाँ बैठ के सदस्यता अभियान का रूपरेखा किस तरह होगा, किस प्रकार होगा, हमें इन डिटेल समझाया गया। और उस चीज़ को फिर हम सीखते हुए फिर 20 अगस्त को दोरजी कांडू हॉल में स्टेट लेवल का ये अभियान वर्कशॉप फिर हुआ, और वहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर कार्यकर्ता आए और उन्होंने फिर वहाँ से ज्ञान लिया इसके विषय में। और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप कि डिस्ट्रिक्ट में जाना। तो डिस्ट्रिक्ट को भी 5 भागों में बांट दिया है। तो 5 भागों में एक भाग मुझे बांटा है 5 भाग में। तो उस हिसाब से 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मेरे कमान में भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, और उसके साथ साथ वेस्ट सियांग का और उसके साथ साथ 25 डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना रिसोर्स पर्सन बना है। तो फिर मैं वेस्ट सियांग का रिसोर्स पर्सन भी हूँ, इंचार्ज भी हूँ। तो उसी लिहाज से आज सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सदस्यता अभियान कराया, और उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको बुला के मैंने उनको एक डिटेल ब्रीफिंग किया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के होने के पश्चात अभी हम यहाँ पे काम्बा आए हैं मंडल सदस्यता अभियान। तो इस चीज़ को फिर अभी जस्ट हमने इसका समापन किया, और अब हम आलो ईस्ट में भी करेंगे मंडल सदस्यता अभियान। वहाँ पे मैं जाऊँगा और अपना जो भी मुझे संबोधन करना है किस चीज़ में मैं डिटेल में पावर प्रेजेंटेशन दूंगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आखिर में कल मैं 30 आलो वेस्ट के मंडल सदस्यता अभियान का मैं करूँगा और वहाँ वर्कशॉप करूँगा कल। तो ऐसे करके हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर शक्ति केंद्र सदस्यता सहयोगी शक्ति केंद्र लेवल में कुछ होगा, फिर बूथ लेवल में होगा। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो टारगेट दिया गया है सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि इतना आपको मेंबरशिप लक्ष्य दिया गया है सभी को कि ये आपका एम है। तो उस हिसाब से हम अपने टारगेट की ओर अग्रसर होंगे। ओके सर, जैसे आपका 2 कार्यक्रम को हमने भी अटेंड किया है, तो इसमें हमें पता चला है कि सितंबर 1 से जो है आपका रजिस्ट्रेशन पीएम मोदी का से शुरू हो जाएगा। तो सर आपको 6 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज दिया गया है। तो आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग को 7 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया है। तो आज और कल आपका वेस्ट सियांग में प्रोग्राम है। तो दूसरा अगर 6 डिस्ट्रिक्ट में आपका कुछ टूर प्रोग्राम अगर आप बताइएगा। नहीं, अभी ऐसा है, सबसे पहले ऐसा है क्योंकि वैसे मुझे 7 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज देके फिर एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक रिसोर्स पर्सन दिया है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ अनुभवी जितने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य के, सभी को 25 ऐसे नियुक्त करके एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है। तो मैं तो आया हूँ रिसोर्स पर्सन के हिसाब से, एक्चुअली इंचार्ज तो हूँ, लेकिन वेस्ट सियांग का मैं रिसोर्स पर्सन भी हूँ, इंचार्ज भी हूँ अलग से। तो उस हिसाब से बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कब क्या होगा मैं तो अटेंड करूँगा, जगह जगह देख के, समय देख के कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट में हूँ सभी रिसोर्स पर्सन जो सभी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्जेस हैं, तो उनसे भी मेरा बातचीत चलता रहता है, तो कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो सर मेरे तरफ से अंत में सर, जैसे आपने खुद ने भी कहा, स्पेशली हमारे यहाँ खास करके वोटर्स ज़्यादा होता है, किसी भी पार्टी में नहीं रहता है कोई, वैसे बहुत सारा वोटर्स है जो किसी टिकट को पार्टी को वोट देता है, लेकिन वो इंडिविजुअली किसी पार्टी में एफिलिएटेड नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है।
तो सपोज आपको वोट देने वाला ऐसे बहुत आदमी है जो बीजेपी में रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, और दूसरा पार्टी में भी ऐसे बहुत सारा है। सर, उस जनरल पब्लिक के लिए आप इस अभी का अभियान में क्या मैसेज देना चाहेगा? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये जो अभियान है इसमें हम कौन किस पार्टी का है नहीं है उसमें हम, हाँ ठीक है, जो सक्रिय मेंबर है पार्टी का, जो ऑफिस बेयर, उसको छोड़ के तो हम जो भी बीजेपी से जुड़ना चाहेंगे उसे हम वेलकम करेंगे। और हम जगह जगह अपना जो विचार, देख बीजेपी ऐसा पार्टी है, ये विचारधारा वाला पार्टी है, ये तो अलग पार्टी है, दूसरों पार्टी जैसे नहीं है जो कोई इंडिविजुअल के ऊपर बेस वाला पार्टी नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए विचारधारा। तो हमारे यहाँ पे वही कल्चर लाना है। आप आइडियोलॉजी में कैसे चलना है ये लोगों को हमको समझाना है। आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है तो आया राम गया राम ये सब नहीं होना है। तो विचारधारा लोगों को फिलॉसफी में कैसे सम्मिलित करें, तो ये हमारा जगह जगह हम समझाएंगे। बीजेपी का विचारधारा से आप जुड़िए, आप विचारधारा से जुड़ना है। आप किसी इंडिविजुअल को जुड़ेगा तो फिर आपका उसका साथ जोड़ी जो है सटीक नहीं रहेगा, वो कभी भी बिखर सकता है। तो इसलिए जगह जगह में हम ये करेंगे। और जैसे हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, आज का विरोधी कल का हमारा मतदाता बने, और कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने, और परसों का हमारा सदस्य जो है हमारा सक्रिय कार्यकर्ता एक्टिव मेंबर बने। यही स्लोगन है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसी चीज़ को, इन्हीं पंक्तियों को ध्यान देते हुए हमारा सदस्यता अभियान चलता रहेगा। और जितना हो सकेगा हम कार्यकर्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जगह जगह टारगेट दिया है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये जैसे पहले ये सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है, इस बार भी बहुत सफल होगा। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हम आज यहाँ पे कांबा में आए हैं तो सबसे वो हमारे कांबा के पूरी विधायक न्यामर कारबाग जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हालांकि वो यहाँ पे नहीं है किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ सम कंपेलिंग रीजंस, लेकिन हमारे लिए भोज का प्रबंध किया है आपके उनके कुटीर में, उनके घर में। तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहेंगे। और बहुत ही बढ़ चढ़ के मोबिलाइज़ करके उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व कराया है, तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।